ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल फर्स्ट एंड हेल्थ की यूनिट 2 हम इस वीडियो के साथ शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज कवर किए, जिसमें यूनिट 1 हमने कंप्लीट करी, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट एंड हेल्थ के नाम से, वहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे उन क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट एड रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम एंड अनकॉन्शियसनेस। तो इस वीडियो में जो आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो नर्वस सिस्टम और अनकॉन्शियसनेस से रिलेटेड होंगे। राइट, नर्वस सिस्टम हमारा, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हमारी पूरी बॉडी का कमांड सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं वो सब हम कर पा रहे हैं नर्वस सिस्टम की हेल्प से। बाकी हम सारी चीजें आगे क्वेश्चन करते करते समझते हुए चलेंगे। और अनकॉन्शियसनेस होता है यानी कि बिल्कुल बेहोशी, जिसमें इंसान को होश ना हो, वो होती है अनकॉन्शियस। ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों पर बेस्ड आपको एमसीक्यूज आगे मिलने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन है, द नर्वस सिस्टम एस्टैब्लिशेस हार्मनी इन द फंक्शंस ऑफ व्हिच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स में हार्मनी एस्टैब्लिश करता है। हार्मनी यानी कि कॉम्बिनेशन, या फिर उनको साथ मिलकर काम करने में हेल्प करता है। टू थिंक, टू अंडरस्टैंड, टू रिमेंबर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। सोचने में भी, समझने में भी और चीजों को याद करने में भी हेल्प करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्शन सारे हम नर्वस सिस्टम की वजह से कर पाते हैं। सोचना, समझना, किसी भी चीज को करना, वो सब हमारा नर्वस सिस्टम की वजह से ही हो पाता है। क्यों हो पाता है, कैसे हो पाता है, वो हम अभी आगे जानेंगे। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3। कौन से होते हैं वो हम अगले क्वेश्चन में जानेंगे। द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर, ठीक है, अब हमने जाना कि कितने होते हैं, 3। अब वो पार्ट्स होते कौन कौन से, स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व्स होती हैं, ब्रेन होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही पार्ट्स हमारे शामिल होते हैं नर्वस सिस्टम में। कौन कौन से, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और ब्रेन, तीन हो गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी, ऑल ऑफ द अबव, ये हमारे पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। अगला क्वेश्चन है, नर्वस फाइबर्स इन ह्यूमंस आर डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस फाइबर्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं दो तरह के नर्वस सिस्टम में। कौन कौन से वो दो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथी एंड एम्पैथी, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, पर्सनल एंड ऑटोनॉमिक, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर। ठीक है, और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये नर्व से मिलकर बना होता है और ये एक्सटेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड से लेके पूरी बॉडी में। ठीक है, तो नर्वस फाइबर्स हमारी ह्यूमन बॉडी में दो तरह के नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। राइट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे छोटी यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या कहलाती है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ब्रेन, या फिर न्यूरॉन। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है वो हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, क्योंकि ये नर्व सेल्स होती है। तो सोचो, नर्व्स तो फिर भी बहुत बड़ी होंगी, स्पाइनल कॉर्ड बहुत बड़ा हो गया, ब्रेन काफी बड़ा हो गया, न्यूरॉन जो है वो नर्व सेल्स है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। मेड्यूला इन द पोस्टीरियर ब्रेन, मेड्यूला इन द स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला इन द मिडिल ब्रेन, या फिर मेड्यूला इन द फोर ब्रेन। पहले आप ये समझो कि इनवॉलंटरी एक्शंस होते क्या हैं। तो इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो बेसिकली हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अगर हम बेहोश भी हैं तब भी वो चीजें चलती रहेंगी, वो एक्शंस होते रहेंगे। जैसे कि हमारी हार्ट बीट, ठीक है, जैसे कि स्नीजिंग, जैसे कि डाइजेशन, तो ये सब होता रहेगा चाहे हम बेहोश ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये वाले जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, मेड्यूला इन द पोस्टीरियर ब्रेन। हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है मेड्यूला, वो इसको कंट्रोल करता है। राइट, आगे बढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व। नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है इन्वॉल्व होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज। ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मेमोरी, कॉन्टेम्पलेशन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर बहुत सिंपल सा हमारा यहाँ पर आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हमारे फंक्शन है ब्रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या थे वो, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ए 2। ठीक है, तो दो पार्ट्स हमारे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर। फंक्शन पूछ रहे हैं हमसे स्पाइनल कॉर्ड के। इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज रीचेस द ब्रेन आफ्टर रिसीविंग बॉडी स्टिमुलाई, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसिडेंट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी फंक्शंस होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के। आगे बढ़ते हैं, द नर्व्स कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड। जो नर्व्स हमारी ब्रेन से बाहर आ रही हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइरल नर्व्स, बोथ ए एंड बी अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रेनियल नर्व्स उनको बोला जाता है जो हमारे ब्रेन से बाहर आ रही हैं। ठीक है, आगे है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर। क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं, 8, 10, 12 या फिर 14। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 12 पेयर्स हमारे होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से बाहर आ रही होती हैं। ठीक है, और वो हमारे फेस के दूसरे पार्ट्स को कनेक्ट करती है। ठीक है,
क्रेनियल नर्व्स हमारी ब्रेन से बाहर आने वाली नर्व्स हैं जिनके 12 पेयर्स होते हैं और ये नर्व्स क्या करती हैं हमारे ब्रेन से जो दूसरे फेस के पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करती है। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इज द नर्वस सिस्टम कंट्रोल। हमारी बॉडी की कौन सी एक्टिविटीज को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शंस को, इनवॉलंटरी एक्शंस को, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनवॉलंटरी एक्शन जिनको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। और अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि वॉलंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है तो आप वहां पर कहोगे हमारी ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम जो कि कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। हमारी ब्रेन का कौन सा पार्ट इंटेलिजेंस और मेमोरी का सेंटर कहलाया जाता है? ऑल्फैक्टरी बॉडी, सेरिबेलर, सेरिबेरल हेमिस्फीयर या फिर विजुअल बॉडी। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेरिबेरल हेमिस्फीयर को ब्रेन का सेंटर बोला जाता है या फिर कह सकते हैं इंटेलिजेंस और मेमोरी का सेंटर बोला जाता है। ठीक, जो कि हमारे ब्रेन में ही होता है। आगे व्हाट डज द ऑल्फैक्टरी बॉडी सेंस। ऑल्फैक्टरी वर्ड आपको जहां भी मिल जाए वहां पर समझ जाना कि स्मेल से रिलेटेड बात हो रही है। तो ऑल्फैक्टरी बॉडी सेंस का मतलब है कि स्मेल का सेंस होना। अब स्मेल वर्ड तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दिया नहीं है, इन्होंने यहाँ पर वर्ड दिया है टेस्ट, ओडोर, विजडम या फिर थॉट। तो स्मेल किससे रिलेट कर रहा है? ओडोर से। जो हमारी बॉडी की स्मेल होती है उसको हम बोलते हैं ओडोर। तो ऑल्फैक्टरी बॉडी सेंस का मतलब है सेंस ऑफ स्मेल या फिर सेंस ऑफ ओडोर। आगे व्हाट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम या फिर सेरिबेलर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन आपने क्लास 9th या 10th में आई थिंक पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें अगर हम अपना हाथ किसी भी ऐसी चीज के ऊपर रख देते हैं या फिर पास में ले जाते हैं जो गर्म है तो हमें एकदम से रियलाइज होता है कि यार ये चीज गर्म है, हमें इससे एकदम दूर हटना है। ठीक है, तो हम अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। वही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि एकदम से जैसे हमें पता चला कि ये खतरे वाली चीज है या फिर इससे हमें नुकसान हो सकता है, हमने वहां से अपना हाथ हटा लिया, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। राइट, आगे द ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इन। जो ह्यूमन ब्रेन है वो लोकेटेड होता है कहां पर? इन द क्रेनियल कैविटी में, इन द एब्डोमिनल कैविटी में, इन द थोरैकिक कैविटी या फिर इन द ओरल कैविटी। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि बहुत सिंपल सा है, क्रेनियल कैविटी, जो कि हमारा स्कल है, क्रेनियम। ठीक है, उसको स्कल को क्रेनियम भी बोला जाता है। तो क्रेनियल एक्टिविटी में कैविटी में वो प्रेजेंट होता है या फिर लोकेटेड होता है। राइट, आगे द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस इज कॉल्ड। जो पार्ट हमारी ब्रेन का इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? मिडिल ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम या फिर सेरिबेलर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हमने ये पीछे भी अभी पढ़ा था। तो हमारी बॉडी में जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं अपनी बॉडी से, उनको कंट्रोल करता है ब्रेन का कौन सा पार्ट? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, आगे है द क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो निकलती हैं या फिर ओरिजिनेट होती हैं कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से, हार्ट से या फिर लंग से। अभी पीछे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के और अलग अलग इन्होंने ऑप्शन दे दिए, तो आंसर वही है हमारा ब्रेन। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो ओरिजिनेट होती है हमारी ब्रेन से। पीछे इन्होंने पूछा कि ब्रेन से कौन सी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं या फिर निकलती हैं, तो वहां पे क्रेनियल नर्व्स था। अब इन्होंने कह दिया क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट या फिर निकलती हैं कहां से, वो हमने यहाँ पे दे दिया आंसर ब्रेन। ठीक है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उससे बेफिक्र आप रहो, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहो, समझते चलो, आप इजीली क्वेश्चन अपने एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, आगे नंबनेस इन द बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अ सिम्टम ऑफ। नंबनेस होती है सुन्न पड़ जाना किसी भी चीज का। ठीक है, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, अगर उसमें नंबनेस हो गई तो वो सिम्टम है किस चीज का? डायरिया का, स्ट्रोक का, अनकॉन्शियसनेस का या फिर टॉक्सिक का। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि वहां पे आप बेहोश हो सकते हो, कॉन्शियसनेस खो सकते हो, तो ये सिम्टम है हमारा अनकॉन्शियसनेस का। ठीक है, आगे सडन अनकंट्रोलेबल ट्रेम्बलिंग इन शेकिंग। तो ये क्या होता है? फिट्स, डायरिया, टॉक्सिसिटी या फिर स्ट्रोक। अगर अचानक से आप मतलब बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हो या फिर खड़े हो और अचानक से आप एकदम शेक कर रहे हो और बहुत ज्यादा अनकॉन्शियसली आप शेक कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिट्स, डायरिया, टॉक्सिसिटी या फिर स्ट्रोक। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिट्स, जिसको हम बोलते हैं दौरे पड़ना। ठीक है, तो उसको ये हमारा ऑप्शन है फिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपिलेप्सी इज कॉज्ड बाय। एपिलेप्सी होती है हमारी मिर्गी का दौरा, तो ये होता है किस वजह से? स्टेट ऑफ द ब्रेन, जेनेटिक इफेक्ट, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी कारणों की वजह से एपिलेप्सी या फिर मिर्गी का दौरा किसी इंसान को पड़ सकता है। हो सकता है उसके ब्रेन में कोई डिसऑर्डर हो, ठीक है, कुछ भी स्टेट ऑफ ब्रेन उसका हम कह सकते हैं इसका रीजन। ठीक है, कोई जेनेटिक इफेक्ट हो सकता है जो उसको अपने पेरेंट्स से मिला हो। ठीक है, उसके डेवलपमेंट में, उसकी ओवरऑल जो बॉडी का डेवलपमेंट होगा उसमें कुछ कमी की वजह से उसको एपिलेप्सी हो गया। ठीक है, तो ये सभी रीजन हो सकते हैं एपिलेप्सी के किसी भी पर्सन के अंदर। आगे एपिलेप्सी इज लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम विच एज ग्रुप। ठीक है, जो एपिलेप्सी है ये स्टार्ट होती है कौन से एज ग्रुप से? चाइल्डहुड से, एडोलसेंस से, एडल्टहुड या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एडोलसेंस से ये एपिलेप्सी वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी ह्यूमन में या फिर किसी भी पर्सन में। ठीक है, अब वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं वो हमने ऊपर जान लिया। वो जेनेटिक इफेक्ट भी हो सकता है, वो ब्रेन डिसऑर्डर भी हो सकता है, वो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये शुरू होता है एडोलसेंस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज। अनकॉन्शियसनेस आपको हो सकती है, आप बेहोश हो सकते हो किस वजह से? हार्ट डिसीज या फिर पॉइजनिंग।
हेड इंजरी या फिर शॉक, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको कोई हार्ट डिसीज हुई है, कोई पॉइजनिंग हुई है, तब भी आप बेहोश हो सकते हो, आप अनकॉन्शियस हो सकते हो। हेड इंजरी अगर आपको हुई है या फिर कोई शॉक लगा है तब आप अनकॉन्शियस हो सकते हो। अगर आप बहुत देर तक खड़े हो तब आप अनकॉन्शियस हो सकते हो, आप बेहोश हो सकते हो। ऐसा आपके स्कूल में आपने देखा होगा, जब प्रेयर हो रही होती है तो अगर बहुत तेज धूप है और बच्चे बहुत देर से खड़े हुए तो कोई ना कोई वहां बेहोश हो जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत हर एक किसी के साथ होता है, हर एक स्कूल में ऐसा होता है, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा। तो अगर हम बहुत देर तक खड़े हैं, कोई हार्ट डिसीज हुई है, कोई भी पॉइजनिंग हुई है, कोई हेड इंजरी हुई है, कोई शॉक लगा है, तो आप उस केस में बेहोश हो सकते हो, अनकॉन्शियस हो सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। एन अनकॉन्शियस पर्सन इज सेड टू बी कैरिड ऑन हिज शोल्डर। अगर कोई पर्सन किसी ऐसे पर्सन को अपने शोल्डर पे लेके जा रहा है जो कि अनकॉन्शियस है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन थॉट या फिर फायरमैन रिस्क। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, फायरमैन लिफ्ट। अगर आप किसी पर्सन को अपने शोल्डर पर लेके जा रहे हो और वो पर्सन अनकॉन्शियस है, तो उस चीज को बोला जाएगा फायरमैन लिफ्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन एपिलेप्टिक सीजर, एपिलेप्टिक सीजर यानी कि मिर्गी का दौरा, उसमें क्या करना चाहिए? लूजन द क्लॉथ अराउंड द नेक, पुट समथिंग बिटवीन द टीथ, डू नॉट मूव द पर्सन या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अगर किसी पर्सन को मिर्गी का दौरा पड़ा है तो उस केस में आप क्या करोगे? उसके कपड़े जो है थोड़ा लूज कर दोगे उसके नेक के साइड से, ठीक है। उसके टीथ यानी उसके दांत के बीच में आप कुछ रख दोगे, ठीक है। और आपको उस पर्सन को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। तो ये सभी चीजें आपको करनी है अगर किसी पर्सन को अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो, या फिर एपिलेप्टिक सीजर हो जाता है तो। आगे है सिम्टम्स ऑफ फेंटिंग आर। फेंटिंग यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप अपने जब होश खो रहे हो तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? द स्किन ऑफ द बॉडी बिकम्स कोल्ड एंड स्टिकी, nausea comes, dizziness of the head, confusion of vision या फिर all of the above। Here option D is correct, all of the above, right। तो आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, वो थोड़ी स्टिकी हो जाएगी, ठीक है। nausea comes यानी कि आपको वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। dizziness of the head, आपको हेड में थोड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको सही से दिख नहीं रहा, वहां पे विजन की जो कंफ्यूजन हो रही है, तो ये सभी चीजें होने लगती है, या फिर कह सकते हैं ये सभी सिम्टम्स होते हैं अगर आप फेंट हो रहे हो तो, या फिर आप अपना कॉन्शियसनेस खो रहे हो तब, ठीक है। आगे पर्सन डैश नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो पर्सन को कब इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है? इन स्ट्रोक, इन अनकॉन्शियसनेस, एपिलेप्सी या फिर कोल्ड। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन स्ट्रोक। स्ट्रोक से किसी पर्सन का ब्रेन डैमेज हो सकता है क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, राइट। तो अगर स्ट्रोक किसी पर्सन को हुआ है तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अनकॉन्शियसनेस में उसको उतनी ट्रीटमेंट हमें नहीं देना होता, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, ठीक है। एपिलेप्सी में मिर्गी के द्वारा वो एक पर्टिकुलर समय बाद ठीक हो जाएगा। कोल्ड अगर हुआ है तो वो मेडिसिन वगैरह लेके ठीक हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रोक है इसमें किसी भी पर्सन को इमीडिएट ट्रीटमेंट देना होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस चीज होती है, राइट। तो ये थे कुछ और आगे क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट हेल्थ के। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे और ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प भी करेंगे आपके एग्जाम में। एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना, उसमें जो बाकी सारी वीडियोस हैं जिसमें हमने यूनिट 1 के सारे एमसीक्यूज कवर किए हैं और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो वो वीडियोस भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और यहाँ पर मैंने कुछ यूजर नेम आपको दिए हैं, जैसे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, फेसबुक का यूजर नेम है, तो यहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।